हमें जिस खतरनाक आदमी को पकड़ना है वो सिर्फ एक कातिल नहीं, वो डरपोक और बुज़दिल भी है। दोस्तों, चिकातिलो मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा सरप्राइज कर देती है जब सीरियल किलर रामू ओजेती निकलता है, जो कि संध्या का होने वाला ससुर होता है। पर मूवी के एंडिंग में इसकी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड में एक्सप्लेन कर दी जाती है, इसलिए इसमें सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम इस वीडियो में चिकातिलो की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे, जैसे कि रामू ने बॉबी और रश्मि को क्यों मारा था, जबकि रामू औरतों को मारना बंद कर चुका था, और मारने के बाद रामू मोगरे का फूल क्यों छोड़ता था, और एंडिंग में पद्मा ने इस बॉक्स में सिर्फ संध्या का झुमका ही क्यों छुपाया था। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामू के सीरियल किलर बनने की। तो देखो, रामू बचपन में अपने चाचा और चाचे के पास रहता था, और रामू की चाची काफी ज्यादा अच्छी थी और रामू को काफी अच्छा ट्रीट करती थी। और दोस्तों, इसके पीछे एक रीजन था, यानी कि उसकी चाची उसका फायदा उठा के उसको अब्यूज करती थी, और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। पर रामू इसे एक एज के बाद सहन नहीं कर पा रहा था, उसे काफी गुस्सा भी आता है। फिर भी रामू अब्यूज होता रहा। पर एक दिन घर के आंगन में उसकी चाची उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी, जिस सीन को उसका चाचा देख लेता है। पर उसकी चाची खुद को सेफ रखने के लिए उल्टा रामू पे इल्जाम लगा देती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए रामू को उसका चाचा मारने लगता है। पर रामू, जो कि पहले से उसकी चाचे पे गुस्सा था, उसने वही गुस्सा उसके चाचा पे निकाल दिया और जान से मार दिया। फिर इसके बाद रामू अपनी चाची का रेप करता है और चाची को भी मार देता है। फिर इसके बाद रामू आजाद तो हो गया, पर उसकी चाची ने उसे जो ट्रॉमा दिया था, उसने रामू का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी चाची एक डांसर थी, इसलिए रामू को हर डांसर पे और जो औरत घुंघरू का इस्तेमाल करती थी उन पे गुस्सा आने लगा, इसीलिए रामू उनको भी उसकी चाची की तरह ही मारता चला गया। और मारने के बाद और मोगरे का गजरा छोड़ दिया करता था, क्योंकि उसकी चाची गजरा पहनती थी, इसलिए रामू हर औरत के बालों में गजरा छोड़ता है, जो कि उसका सिग्नेचर स्टाइल भी था। फिर आगे जाकर उसने ऐसे ही कई सारे औरतों को मौत के घाट उतार दिया, और बाकी औरतों को इसीलिए छोड़ दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए, यानी कि सिचुएशन के खराब होने पर उसे बाकी औरतों को छोड़ना पड़ा। और उसके ये सब क्राइम्स को छुपाने के लिए उसके दोस्त राजा मनी ने भी मदद की थी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। पर एक दिन रामू को लगा कि उसे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहना चाहिए, जो कि वो कर भी रहा था। पर एक दिन जब उसे ये पता चलता है कि बॉबी ने डांस क्लासेस ज्वाइन किए हैं, वो भी क्लासिकल डांस, जिसके घुंघरू को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और अपनी चाची की याद आई, इसलिए रामू ने बॉबी को और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया। इसके बाद रामू ने दूसरा मर्डर किया अजमी का, क्योंकि अजमी ने अपने हाथों में घुंघरू वाला ब्रेसलेट पहना था, इसलिए उसे मार दिया। और दोस्तों, संध्या के साथ इसी कन्वर्जेशन में रामू ने ये भी कहा कि उसको डिमेंशिया की बीमारी है, जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। तो दोस्तों, इस रीजन की वजह से भी रामू ने मर्डर करना फिर से शुरू कर दिया था, क्योंकि उसी ने कहा था कि उसको इस बात की गिल्टी तो है कि उसने कितने औरतों को मारा है, पर रामू ये सब कुछ धीरे धीरे भूल जाएगा, इसलिए उसने फिर से मर्डर करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब हमारा आखिरी सवाल ये है कि पद्मा आंटी ने सिर्फ संध्या का झुमका और इस पायल को क्यों छुपाया था। तो देखो, पद्मा को एक दिन ये पता चलता है कि रामू ही वो सीरियल किलर है जो कि औरतों को मार रहा है, क्योंकि रामू औरतों को मारने के बाद उनकी कुछ चीजों को अपने पास कलेक्ट करके रख रहा था, जिसे पद्मा देख लेती है। तभी रामू आ जाता है, इसलिए पद्मा उन चीजों को छुपाने की कोशिश करती है, जिसमें पद्मा सबसे पहले संध्या का झुमका और एक पायल उसके बॉक्स में छुपा देती है। पर दोस्तों, पद्मा ने सिर्फ यही झुमका और इस पायल को क्यों छुपाया था? वो चाहती तो पूरे ज्वेल बॉक्स को ही कहीं पर छुपा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या पद्मा को पहले से ही पता था कि ये झुमका संध्या का है? शायद इसीलिए उसने सबसे पहले उसी झुमके को छुपाया था। तो भाई लोग, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, और मूवी के अंदर भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। पर मुझे लगता है कि शायद पद्मा काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए उसको जो भी मिला उसको उठा लिया और छुपा दिया। और जब पद्मा बाकी चीजों को छुपाने के लिए जाती है, तब तक रामू आ जाता है और उसको मार देता है। तो दोस्तों, ये रहे चिकातिलो मूवी के कुछ सवालों के जवाब और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। बाकी कोई सवाल होगा तो उसे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।